जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। आज हम आपको बताएंगे पवित्र पाक बाइबल के वचन के द्वारा कि हमारा जीवन, जो आने वाला जो नया साल है, इसमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि ये जो 2023 है ये बीत गया है, खत्म हो गया है और आज के दिन जो नया साल है, 1 जनवरी की 2024, तो आज का दिन हम कुछ बातें आपसे करेंगे, वचनों के द्वारा कुछ बातें हम आज आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, हमारा जीवन किस तरह का होना चाहिए और ये जो नया साल है 2024, इसमें हमें क्या क्या वायदे करने हैं, हमें अपने जीवन में क्या क्या तब्दीली लानी है और हमें किस तरह से आगे बढ़ना है दुआ और प्रार्थना विनती में। जी हाँ भाइयों बहनों, आज का दिन नए साल की शुरुआत है। आप सभी भाई बहनों से हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने जीवन की जो पुराना जीवन था आपका, हम नए साल में नए तरीके से जीवन बनाइए। आप हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जानेंगे कि जो हमारा पुराना जीवन था उसको हमें छोड़कर नए जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तो जी हाँ भाइयों बहनों, बढ़ते हैं वचन की तरफ। वचन हमें क्या बताता है, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं पाक पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा। जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे कुलिस्सियों 3:5 से लेकर 10 तक। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैभव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यता को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यता को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, हमें अपना पुराना जीवन को त्यागना है, हमें नए जीवन में प्रवेश करना है, हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है, उनके अनुसार चलना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारे जीवन को बदलना है। तो उसके लिए जो वचन में कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है 5 में कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना और बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर होता है, उन्हें त्यागना है, छोड़ना है। क्योंकि हम अगर लालच करते हैं, अशुद्धता करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो हम बुराइयों में पड़ते हैं, हम परमेश्वर को नहीं पा सकते, अपनी आत्मा की बढ़ोतरी नहीं कर सकते। इन सब को अपने जीवन से त्यागना है, तभी हम पवित्र बन सकते। क्योंकि हमारा जीवन, परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, हमारा पिता पवित्र है। इसीलिए अपने जीवन को हमें भी पवित्र बनाना है, हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है और इन सब बुराइयों को अपने जीवन से मिटाना है। जी हाँ भाई बहनों, तो ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो नया साल जो शुरू हुआ है आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, आपने इसमें कुछ वायदे करने हैं, आपने अपने आप से कुछ बोलना है, प्रॉमिस करना है और आपको करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का उच्च स्थान अगर आपको पाना है, उसकी आशीष, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी चंगाइयां अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन को आज ही से बदलना होगा। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको आज ही से शुरुआत करनी होगी। जो पीछे बीत गया उसको याद नहीं करना है, जो आगे आ रहा है उसमें आपने काम करना है। तो भाई बहनों, इसी में आगे परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखेंगे 8 में, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैभव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो।
जी हाँ भाई बहनों, तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है 8 में कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमसे चाहता है कि हम ऐसी गलत कार्य, गलत बातें, गलत सोच, ऐसी चीजों को हमें छोड़ना है। इस साल हमने प्रॉमिस करना है अपने आप से कि एक बार में नहीं होगा, लेकिन हम इसमें कोशिश करेंगे, हम इसमें काम करेंगे ताकि हमारे जीवन से ये गलत चीजें हमेशा के लिए जाती रहे, ये कुरीतियां ये हमेशा के लिए जाती रहे हमारे जीवन से, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है, और इन बातों को, इन कार्यों को हमें अपने जीवन में पूरा करना है। आप आज ही से ठान लीजिए कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। आप इसी बात को अपने मन में ठान लीजिए और परमेश्वर से, यीशु मसीह से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तू मुझे इस काबिल बना, ताकि ये जो वचन तेरा बोल रहा है हम इसमें खरे उतरे, हम इस पर काम करने पाए और विजय हासिल करें और विजयी हो जाए। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप विजयी हो जाएंगे, आप इन सभी बातों पर विजय हो जाएंगे। गाली बकना, गलत बोलना, गलत चीजें करना, गलत बातें करना, गलत व्यवहार करना, बेईमानी करना, चोरी करना, ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी सोचों को भी आपने अपने जहन से निकाल देना है। आपने अगर कुछ भी करना है तो दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि अगर आपको ऐसी चीजों की जरूरत पड़े तो आपने प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाना है और दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, हाथों को फैलाकर। आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, आपके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो प्रभु किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से आप तक पहुंचा देंगे। इसलिए भाई बहनों, आपको नए साल में अपने आप को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है। जैसा 2023 था ऐसा 2024 नहीं होगा आपका। ऐसा अपने आप में प्रण कर लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाकर बोलिए कि हाँ मेरे खुदा, जैसा 2023 मेरा साल था ऐसा 2024 नहीं होगा, उससे कहीं गुना बढ़कर होगा, क्योंकि तेरी आशीष मेरे ऊपर आ रही है। मैं तेरे नजदीक हूं, मैं तेरे चरणों में हूं, मैं दुआ प्रार्थना विनती में आगे बढ़ता जाऊंगा और जो दान वरदान प्रभु यीशु आपने हमारे लिए रखे हैं मैं उनको हासिल करूंगा, क्योंकि मैं उसके काबिल बन रहा हूं और मैं बनना चाहता हूं। इसमें तू मेरी मदद कर, हे मेरे प्रभु यीशु तू मेरी मदद कर। इस तरह से आपने दुआ प्रार्थना विनती में जाना है और अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने परिवार की जिंदगी को तब्दील करना है यीशु मसीह के नाम में। और ये सब कुछ आप होते देखेंगे अपने जीवन में, और बड़ी आशीष, बड़ी बरकतों के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपका 2024 आशीष, ब्लेसिंग्स और बरकतों से भरा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो भी यीशु मसीह के नजदीक आता है उसके ऊपर आशीष और ब्लेसिंग्स की बरसात होती है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, इस सब्जेक्ट को सुना। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को, विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी परमेश्वर का अनुग्रह, ब्लेसिंग्स, आशीष, चंगाई पाए इस नए साल 2024 में, और सामर्थी और ताकतवर और बलवंत बने। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं और हम ऐसी दुआ, ऐसी कामना और ऐसी आशा और ऐसी विश करते हैं प्रभु यीशु मसीह की आशीष, अनुग्रह, ब्लेसिंग्स, बरकत, चंगाइयां और दान वरदान सदा सर्वदा आपके ऊपर बना रहे। 2024 आपके लिए बहुत बड़ा अनुग्रह का साल साबित हो। आप दुआ प्रार्थना विनती में बढ़ते जाएं और आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह बड़े से बड़ा अनुग्रह करे। जो आप ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब पूरा हो प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस समय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।